गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाइथन सीरीज में और एक क्लास में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। तो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है स्टूडेंट, बिल्ड इन फंक्शन के बारे में। बिल्ड इन फंक्शन, उसका यूजेस आप किस तरह करोगे प्रोग्राम के अंदर और यूज कैसे करोगे उसके बारे में डिस्कस जारी है स्टूडेंट्स। तो ये सीरीज नंबर पार्ट 2 रहेगा आप लोग का बिल्ड इन फंक्शन में। तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, टाइप कन्वर्सन क्या है। टाइप कन्वर्सन मीन स्टूडेंट, एक डाटा टाइप से दूसरा डाटा, एक डेटा टाइप का वैल्यू दूसरा डाटा टाइप का वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जरूरी है स्टूडेंट। तो उसके लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, क्या क्या मेथड फंक्शन है आप लोग के पास। एक है आईएनटी फंक्शन स्टूडेंट, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से बना बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का फ्लोट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन, लिस्ट फंक्शन, आपका लिस्ट फंक्शन, टप्पल फंक्शन। ठीक है, सेट फंक्शन, और उसके बाद है स्टूडेंट बुलियन फंक्शन। तो ये सब फंक्शन स्टूडेंट्स हम आज यूज करके देखेंगे। तो मान लो स्टूडेंट्स, मैं इंटीजर फंक्शन को कैसे यूज करूँगा। ठीक है, इंटीजर फंक्शन को कैसे मैं यूज करूँगा। ठीक है, आईएनटी फंक्शन का मैं पहले डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इंटीजर फंक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, आईएनटी फंक्शन लिखूंगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके अंदर मान लो मैं कोई एक फ्लोट नंबर यहाँ से पास करा रहा हूँ, फ्लोट नंबर। ठीक है, तो अगर इंटीजर फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट, टू कन्वर्ट एनी नंबर, एनी डाटा टाइप नंबर टू इंटीजर। तो यहाँ पर जो भी ये जो फ्लोट नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर में आपको कन्वर्ट करके देगा। उसका काम ही ऐसा है कि जो भी आप फंक्शन करोगे वो अपना डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। फ्लोट के अंदर जो भी आप पास करवाओगे वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर जो भी पास करवाओगे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। लिस्ट फंक्शन के अंदर कोई दूसरा डेटा टाइप का वैल्यू पास करवाओगे तो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। टप्पल फंक्शन के अंदर जो भी कोई दूसरा डाटा टाइप पास करो टप्पल में कन्वर्ट कर देगा, सेट बुलियन इस तरह। ठीक है, तो अभी उसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ से, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 हो गया आपका इंटीजर। सिमिलरली अगर मैं फ्लोट फंक्शन यूज करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से कोई मैं इंटीजर वैल्यू पास करवा रहा हूँ 5, तो यहाँ से देखिए आपका ये आपका फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली स्ट्रिंग अगर मैं करता हूँ, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर मान लो मैं कोई इंटीजर पास करवा रहा हूँ तो इसको देखिए वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा, इधर सिंगल कोटेशन में रहेगा नहीं तो डबल कोटेशन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तो आपको मैं बताया कि इंटीजर फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन। सिमिलरली लिस्ट फंक्शन सुन, लिस्ट फंक्शन के अंदर मान लो मैं आपको पास करा रहा हूँ, एक टप्पल पास करा रहा हूँ, टप्पल। ठीक है, टप्पल का कैसे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग, ये सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट। तो अभी मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, एक टप्पल बना रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर मेरे पास अभी मैं क्या पास किया हूँ स्टूडेंट, टप्पल वैल्यू पास किया हूँ, टप्पल वैल्यू, टप्पल वैल्यू। टप्पल वैल्यू से कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स लिस्ट वैल्यू। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मैं अगर रन करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से देखिए आप लोग का हो गया, क्या हो गया आप लोग का स्टूडेंट्स, जो टप्पल था अभी हो गया लिस्ट। सिमिलरली अगर मैं टप्पल, ठीक है, टप्पल फंक्शन के अंदर अगर मैं एक लिस्ट पास करवाऊंगा यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ से क्या कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स आप लोग का, आप लोग का कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट से टप्पल बन जाएगा, लिस्ट टू टप्पल जर्नी। ठीक है, और लिस्ट डाटा टू टप्पल डाटा, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स आप लोग का यहाँ से टप्पल बन गया। ठीक है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से लिस्ट बता दिया, टप्पल बता दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट सेट। ठीक है, तो सेट फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट, सेट में कन्वर्ट कर देगा।
तो सेट फंक्शन के अंदर मान लो मैं एक लिस्ट पास किया हूँ यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से आपका आउटपुट क्या आना चाहिए था स्टूडेंट? कन्वर्ट लिस्ट टू सेट। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ स्टूडेंट। यहाँ से देखिए ये आपका सेट हो गया। को पता है कि सेट कैसे होता है, सेट वैल्यू कैसे कन्वर्ट होता है? यहाँ पर क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता है और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस से एंड होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो आपका कॉमा देके हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है। सिमिलरली बुलियन फंक्शन का हम कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट्स? बुलियन फंक्शन के अंदर मान लो यहाँ से मैं वन पास किया हूँ। ठीक है, वन पास किया हूँ तो स्टूडेंट बुलियन क्या समझेगा? वन क्या इंटीजर है यहाँ से, तो इंटीजर टू कैसे होता है कन्वर्ट? देखिए यहाँ से आपका यहाँ से इंटीजर, इंटीजर टू आपका बुलियन वैल्यू कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका ट्रू आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? लिस्ट फंक्शन को, टपल फंक्शन को, सेट फंक्शन को, बुलियन फंक्शन को आप अपना प्रोग्राम में यूज कर सकते हो और डाटा टाइप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। ठीक है, कुछ अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो करते हैं हम लोग का प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके अंदर कौन सा बिल्डिंग फंक्शन यूज होगा, उसके बाद उसके लिए हम वही वाला फंक्शन यूज करके हम दिखाएंगे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए आप क्या यूज होगा? आपका यूज होगा एब्सेंस, सॉरी, ABS, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, और एक फंक्शन है स्टूडेंट राउंड फंक्शन। ठीक है, और एक फंक्शन होगा स्टूडेंट राउंड फंक्शन के बाद आप लोग का मीन मैक्स फंक्शन, मेन फंक्शन। और होगा एक होता है मैक्स फंक्शन, और एक फंक्शन है स्टूडेंट दैट इज पावर फंक्शन। ठीक है, तो ये सब पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, जो आपका कहाँ पर है स्टूडेंट्स? पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर है, तो इसको आप यूज करना सीखो। तो पहले मैं यूज करता हूँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट? आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देगा। जैसे कि मैं बोलो यहाँ से प्रिंट, अच्छा मैं डायरेक्ट प्रिंट नहीं, मैं एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करता हूँ ABS। उसके अंदर मान लो मैं कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ से पास करा रहा हूँ, जैसे कि 3.1। पर एब्सोल्यूट फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट? कोई भी वैल्यू पास करवाओ एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, तो और एक यहाँ से मैं एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करता हूँ, जैसे कि मैं पॉजिटिव ही नंबर यहाँ से लेता हूँ 10.5। तो स्टूडेंट इसमें कोई बदलाव नहीं है, वो इस चीज रहेगा। एब्सोल्यूट फंक्शन का मेन काम क्या है स्टूडेंट? अगर नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा। जैसे कि यहाँ से मैं और एक एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करता हूँ ABS। तो इसके अंदर मान लो यहाँ से मैं आपका 10 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन का काम अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इसमें आपका क्या करेगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट राउंड फंक्शन स्टूडेंट, आपको पता है कि जैसे कि राउंड वैल्यू, ठीक है, राउंड फंक्शन का काम क्या है? एक नंबर को पूरा राउंड तक पहुंचा देगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ राउंड फंक्शन का एग्जांपल, मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट, सॉरी जस्ट ए मिनट, राउंड फंक्शन, उसके अंदर मैं पास किया हूँ 3.1 को। तो यहाँ से कोई राउंड वैल्यू मेरे को नहीं मिल रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप क्या करोगे? राउंड फंक्शन क्या करेगा, ये पॉइंट के बाद अगर ये 50 या 50 से नीचे है तो क्या होगा स्टूडेंट? 3 ही लेगा। ठीक है, ये 3 ही आपको आउटपुट देगा। ठीक है, बट अगर मैं ये सेम वाला चीज को यहाँ से मैं क्या करूँगा राउंड फंक्शन के अंदर, अगर मैं यहाँ से 3.50 कर देता हूँ, ठीक है, तो स्टूडेंट 50 आ गया। मीन्स क्या करेगा राउंड फंक्शन? इसको नेक्स्ट जो डिजिट है हम लोग का 3 के बाद 4 वो आना चाहिए, वो आपको कन्वर्ट करके देगा राउंड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से करता हूँ राउंड, यहाँ से मैं कर लेता हूँ 3.99। ठीक है, तो इसको आपको ये आपका स्टूडेंट, क्योंकि 50 से ज़्यादा है तो ये आपका 4 में कन्वर्ट करके देगा। तो राउंड फंक्शन स्टूडेंट आप इसी हिसाब से यूज करोगे। नेक्स्ट मिनिमम फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन, तो एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट, लिस्ट वेरिएबल। लिस्ट के अंदर मान लो मेरे पास है 12 है, 44 है, 966 है, 77 है, 99 है, 1000। ठीक है,
और उसके बाद 5000, उसके बाद 550 भी है। तो ये लिस्ट से मैं क्या करूँगा, इनमें से मैं क्या करूँगा, आपका जो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, इसका जो मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, दैट इज कॉल, जस्ट अ मिनट। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा मिनिमम फंक्शन आप कैसे यूज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट मैक्स फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन का यूज कैसे करोगे। तो फास्ट मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम फंक्शन आप कैसे यूज करो। तो मिनिमम फंक्शन का काम क्या है, मान लो कोई यहाँ पर एक ग्रुप और सीक्वेंस ऑफ डेटा है, वहां से आपको मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है। और रिट्राइव करना है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ से आप मिनिमम फंक्शन लिखो, मिनिमम फंक्शन के अंदर वेरिएबल को पास करो जहाँ से आपका डेटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आपका मिनिमम वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ से आपका आउटपुट आ गया, दैट इज 12। अगर यहाँ से मैं मैक्स फंक्शन यूज करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से मैक्स फंक्शन यूज करूँगा लिस्ट के अंदर, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू है 1000 वो आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिन फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन। नेक्स्ट आप क्या करोगे, सम फंक्शन का यूज करना मैं आपको सिखाता हूँ। सम मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, एक लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है स्टूडेंट, उसका सारी वैल्यू का वो सम निकाल करके देगा। जैसे कि मैं बोलूंगा कि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो अभी अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ से स्टूडेंट प्रिंट, यहाँ से मैं पास करवाऊंगा लिस्ट 1। तो उसके अंदर अच्छा लिस्ट 1, अच्छा इसको प्रिंट नहीं करके भी डायरेक्ट अगर आप क्या करोगे, सम फंक्शन लिखोगे और उसके अंदर वेरिएबल को पास करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो ऐड करके देगा। 5 4 जा 9, 9 3 12, 14 15 आपका यहाँ से आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ स्टूडेंट, 15 आ गया। सम फंक्शन को आप इसी हिसाब से यूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का जो है पावर फंक्शन, वही हम लोग का जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं बोलूँगा कि 2 to the power 3, 2 to the power 3 आपका क्या आएगा स्टूडेंट, इसको रन करूंगा तो 8 आएगा। ठीक है। 2 to the power 3 = 8। बट अगर इसको मैं पावर फंक्शन यूज करके करूंगा तो कैसे होगा, मान लो यहाँ से मैं लिखूंगा पावर फंक्शन, उसके बाद 2, 3, ये हो गया आपका बेस वैल्यू, ये हो गया उसको बोलते हैं पावर, 2 to the power 3 दैट इज 8। तो इधर आप पावर फंक्शन यूज करके भी करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से मैं इसको आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि 10 to the power 3, तो 10, 3, तो ये आपका आ जाएगा 1000। नेक्स्ट अगर मैं पावर फंक्शन आपको यूज करूंगा, अगर मान लो इस फंक्शन के अंदर मैं 3 वैल्यू या 3 आर्गुमेंट पास करवाऊंगा तो कैसे होगा। जैसे मैं करूंगा 2, 3, 3, तो इसका आउटपुट इस तरह काम करेगा स्टूडेंट। पहले क्या होगा, 2 to the power 3 = 8। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अभी बचा क्या, 8 3 रहा। तो अभी 8 3 के बीच क्या होगा स्टूडेंट, 8 मोडुलो 3। वो जो 8 मोडुलो 3 मीन्स उसका रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसको अगर मैं करता हूँ 2 आएगा। तो इसी हिसाब से स्टूडेंट आप क्या करोगे, जो हम लोग का बेसिक जो आप लोग का बिल्डिंग फंक्शन है, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, लिस्ट फंक्शन, टपल फंक्शन, सेट फंक्शन, बूलियन फंक्शन को आप प्रोग्रामिंग के अंदर आप यूज करोगे स्टूडेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हम लोग का जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है सीक्वेंस ऑपरेशन करने के लिए, और सीक्वेंस डाटा टाइप जहाँ पर है। ठीक है। सीक्वेंस ऑपरेशन करने के लिए मतलब 1 by 1 वहां से क्या होगा, एलिमेंट होगा और कैरेक्टर होगा। सीक्वेंस ऑपरेशन में तो मतलब इसको आप कह सकते हो सीक्वेंस डाटा टाइप में। सीक्वेंस डाटा टाइप में यूज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। सीक्वेंस डाटा टाइप हम लोग का कौन सा है स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग का है जैसे कि स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। टप्पल हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया। ठीक है। सेट हो गया। तो इस केस में इस टाइप का अगर डेटा टाइप जहाँ पर है स्टूडेंट, उसमें आप क्या करोगे, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जैसे कि लेंथ फंक्शन है। तो लेंथ निकालने के लिए इसको यूज करोगे आप। ठीक है। कोई भी सीक्वेंस डाटा का
सॉर्टेड, अगर उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, सीक्वेंस डाटा है, उसको आप क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रखना चाहते हो। नहीं तो रिवर्स फंक्शन है, उसको कैसे यूज करोगे, रिवर्स फंक्शन। नेक्स्ट हो गया रेंज फंक्शन स्टूडेंट, जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर। तो ये फंक्शन को हम किस तरह यूज करेंगे देखो स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको मैं एक कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो पाइथन समझेगा कि एक कोड है। इसको मैं कर देता हूँ, ओके। ठीक है, तो अभी मैं उसको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए यहाँ से जस्ट ए मिनट। यहाँ से मैं लेंथ फंक्शन आपको यूज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है S1, जिसके अंदर मेरे पास सीक्वेंस डाटा है CBRP 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट जो स्ट्रिंग है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर स्टूडेंट 7 एलिमेंट है और 7 सीक्वेंस डेटा है। तो इसको अगर मैं लेंथ फंक्शन यूज करूंगा स्टूडेंट, लेंथ फंक्शन के अंदर मैं पास करवाऊंगा S1, तो उसका लेंथ निकाल के देगा स्टूडेंट, दैट इज 7। ठीक है, इसका एक्चुअली क्या है, 7 है, यहाँ पर 7 है। नेक्स्ट सॉर्टेड करना चाहते हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, और एक यहाँ पर सीक्वेंस डाटा है मेरे पास, मान लो एक लिस्ट है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 12, जस्ट ए मिनट, 12, 1, 3, 4, 99, 5। तो अगर मैं क्या करूँगा, ये जो लिस्ट डाटा है उसको मैं क्या करूँगा, सॉर्टेड करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सॉर्टेड फंक्शन यूज करूँगा। सॉर्टेड फंक्शन के अंदर S2 अगर पास करवाऊंगा तो स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ से देखिए आपका जो एलिमेंट्स है सॉर्टेड हो गया। तो यहाँ पर मैं सॉर्टेड भी आपको करके दिखाया। नेक्स्ट और एक वेरिएबल में सॉर्टिंग करके दिखाया। नेक्स्ट और एक वेरिएबल यहाँ से मैं डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम है 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी अगर रिवर्स फंक्शन में यूज करूँगा स्टूडेंट, ये जो एलिमेंट का जो यहाँ पर जो स्टोरिंग, जो मैं जिस तरह मैं जिस स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या किया हूँ, स्टोर किया हूँ, उसका रिवर्स में आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हम लोग शुरू से जाएंगे एंड तक, तो 1 2 3 4 5 अगर रिवर्स से शुरू होगा तो 5 से आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रिवर्स फंक्शन को यूज करूँगा स्टूडेंट्स। रिवर्स फंक्शन के अंदर पे मैं S3 पास करवाऊंगा, तो यहाँ से देखिए आपका अच्छा, सॉरी, ये जो रिवर्स फंक्शन जो यूज करोगे स्टूडेंट्स, ये नॉर्मली रिवर्स फंक्शन जो यूज करोगे स्टूडेंट, अच्छा, रिवर्स में गलत लिख दिया क्या, REVERSED, ओके। तो स्टूडेंट्स रिवर्स फंक्शन को स्टूडेंट आप डायरेक्टली इस तरह आप यूज नहीं कर पाओगे स्टूडेंट, ठीक है। उसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कैसे करोगे रिवर्स फंक्शन को आप यूज, आप क्या करोगे, ये जो S3 है स्टूडेंट, क्या है, स्ट्रिंग है। तो आप क्या करोगे, जब यहाँ से मान लो तो मैं उसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट फंक्शन के अंदर रिवर्स लिख दिया। उसके बाद ये क्या है, S3 क्या है, स्ट्रिंग है, सॉरी आपका है लिस्ट है। तो आप लिस्ट फंक्शन लिखोगे यहाँ से, लिस्ट फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, रिवर्स को पास करोगे, डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा। मतलब लिस्ट जो वेरिएबल है, यहाँ पर इसका नाम क्या है, S3। के अंदर जो एलिमेंट है उसको आप रिवर्स करना चाहते हो, तो S3 फंक्शन यहाँ से हो गया। उसके बाद रिवर्स किसको करोगे, S3। तो अभी आपका काम करेगा स्टूडेंट्स, जस्ट मिनट, रिवर्स काम क्यों नहीं करता है, अच्छा। प्रिंट फंक्शन का हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक साथ उसको यूज नहीं करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, उसके बाद हम प्रिंट ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो रिवर्स फंक्शन का यहाँ से खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइन में अगर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ से, प्रिंट S3, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स स्टेटमेंट इतना गलत तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, लिस्ट फंक्शन, अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म, ये जो S3 फंक्शन नहीं है, ये लिस्ट फंक्शन, ये लिस्ट है। तो लिस्ट फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे,
पहले रिवर्स करोगे उसके बाद आप लोग का क्या होगा। तो फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए, लिस्ट में ही आना चाहिए ना। तो इसलिए लिस्ट फंक्शन लिखा। लिस्ट फंक्शन के अंदर मैं रिवर्स किया S3 को, उसके बाद प्रिंट करोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा है फिर से गलत। लिस्ट रिवर्स्ड, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट, लिस्ट नॉट कैलेबल। अच्छा, उसके बाद मैं और एक वेरिएबल यहाँ से डिक्लेयर करता हूँ स्टूडेंट्स। इसका थोड़ा सिंटैक्स अलग है। रिवर्स मान लो एक वेरिएबल में ले जाओ, रिवर्स रिजल्ट है, रिवर्स रिजल्ट। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं प्रिंट करूँगा स्टूडेंट्स, रिवर्स रिजल्ट, आई होप कि स्टूडेंट्स अभी आपका आउटपुट आ जाएगा। रिवर्स रिजल्ट। अच्छा, यहाँ से फिर से मैं RD रिजल्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, फिर भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है आज। इतना तो नहीं होना चाहिए। RD रिजल्ट लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कैलेबल, नॉट कैलेबल फिक्स टू कोड। अच्छा, इसको एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो प्रोग्राम है इसको मैं फिर से करता हूँ आपको। ठीक है। रिवर्स कैसे करोगे। ठीक है। तो एक वेरिएबल ले जाता हूँ जिसका नाम है नंबर, लिस्ट वेरिएबल नाम नंबर 1। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट को यहाँ से डिक्लेयर कर रहा हूँ 1,2,3,4। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको रिवर्स करूँगा। रिवर्स करने के लिए और एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, रिवर्स रिजल्ट। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, लिस्ट में कन्वर्ट करूँगा स्टूडेंट, इसीलिए मैं लिस्ट फंक्शन यूज करूँगा यहाँ से। जस्ट ए मिनट। लिस्ट फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, रिवर्स फंक्शन को कॉल करूँगा, REVRESE। रिवर्स फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मेरा लिस्ट वेरिएबल है उसको पास करा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में अगर मैं प्रिंट करूँगा यहाँ से स्टूडेंट्स, प्रिंट जस्ट RR, तो यहाँ से आपका आउटपुट आ जाएगा स्टूडेंट्स, टाइप एरर, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट एलिक। क्यों नहीं दिखा रहा है लिस्ट फंक्शन, लिस्ट 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 लिस्ट। ओके। लिस्ट फंक्शन को स्टूडेंट हम, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है। फिर भी यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ, मे भी आपका सॉल्यूशन आ सकता है। ओके। तो लिस्ट को हटा देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अगर जो लिस्ट है मेरा स्टूडेंट यहाँ से, इसको हटा देता हूँ, क्या आउटपुट आएगा, चेक करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ से टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, दैट इज रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट, आपको एक रेंज वैल्यू निकाल के देगा स्टूडेंट। ठीक है।
रेंज फंक्शन जो हम लोग बार बार यूज करते हैं स्टूडेंट, रेंज फंक्शन का आप क्या काम है स्टूडेंट? मैं बोल रहा हूँ कि एक रेंज वैल्यू आप निकालो, रेंज, ठीक है। मैं बोलूंगा कि 1 to 12, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट? अच्छा, रेंज आप निकाल दे यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, प्रिंट करूंगा रेंज, रेंज फंक्शन के अंदर 1, 12, तो यहाँ से आपका स्टूडेंट से, अच्छा, हाँ, रेंज फंक्शन भी काम नहीं कर रहा है, वेरी वेरी, अच्छा। रेंज फंक्शन करके आप क्या करोगे स्टूडेंट, एक वेरिएबल ले लो, ठीक है, जिसका नाम ले लो यहाँ से। रेंज फंक्शन का काम एक रेंज वैल्यू निकाल के देगा। मान लो एक वेरिएबल नेम है एम, ठीक है। तो अभी अगर मैं रेंज फंक्शन को यहाँ से नहीं करके मैं एम प्रिंट करूंगा, तो स्टूडेंट शायद आपका आउटपुट आ जाएगा अभी। हाँ, क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, नहीं तो अगर मैं खाली आपका रेंज वैल्यू यहाँ से दे रहा हूँ, रेंज आपका 0 to 12 आ रहा है। जस्ट ए मिनट, इसको मैं कर देता हूँ आपका कमेंट। रेंज फंक्शन क्यों नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अच्छा, रेंज फंक्शन को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस तरह हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, मान लो एक मेरे को लिस्ट बनाना है, ठीक है। लिस्ट बनाऊँ तो नंबर एक वेरिएबल यहाँ से मैं ले आऊँ, नंबर 1। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे को एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे, लिस्ट फंक्शन यूज करोगे। और उसके बाद उसके अंदर मैं डालता हूँ रेंज, मेरे को चाहिए 1 to 11 चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। ओहो, स्टूडेंट इसमें क्या हुआ, इसमें एक्चुअली क्यों गलत दिखा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। ये जो है हम लोग का लिस्ट वेरिएबल, यहाँ से जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ स्टूडेंट, लिस्ट वेरी सॉरी लिस्ट फंक्शन का जो यूजेस, उसमें आपका गड़बड़ी दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास को यहीं से ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, आपको मैं फिर से और एक क्लास में आपको समझाऊँ। मेरे को लग रहा है कि मेरा जो कर्नल है उसको पहले मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा, उसके बाद कर्नल को रिस्टार्ट करूंगा, उसके बाद आपका लिस्ट फंक्शन आपका काम करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्किप कर सकते हो वाला वीडियो, बट यहाँ से मैं आपको नॉर्मली आईएनटी फंक्शन का डेमो दिखाया, फ्लोट फंक्शन का डेमो दिखाया, स्ट्रिंग फंक्शन का डेमो दिखाया, लिस्ट फंक्शन का डेमो दिखाया, टपल फंक्शन का डेमो दिखाया, सेट फंक्शन का डेमो दिखाया, बुलियन फंक्शन का डेमो दिखाया। ये वाला जो आपका है सीक्वेंस जो डाटा टाइप है, ये वाला सीक्वेंस ऑपरेशन के लिए, ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा, ओके। Oh, thanks for watching.